यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 135 सीबीएसई 2020 का और एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसे ऑप्शनल एक्सरसाइज आप बोलते हो, उसका पहला क्वेश्चन है। अट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर स्कूल में एक बार आ जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। कहता विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर कट दिख रहा है कि डिक्रीजिंग एपी है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। यस और नो? कम हो रही है, जीरो तक जाएगी, जीरो के बाद नेगेटिव होगी। तो वो कह रहा है कौन सी टर्म जो है इसकी नेगेटिव टर्म है। तो मैं कहता हूं लेट रिक्वायर्ड टर्म इज an such that an is less than 0, such that an is less than 0। a मतलब समझ आया? नेगेटिव का मतलब क्या है? जीरो से छोटा, तो मैंने उसको लेस देन 0 लिख दिया। अब an का फॉर्मूला a प्लस, बोलो जी, a क्या है मेरा 20, n माइनस 1, d क्या है निकालना पड़ेगा इधर। आ जाओ जी, d निकालते हैं। 19 1/4 माइनस 19 4 सा 76 प्लस 1 77 माइनस 4 माइनस 20/4 77 माइनस 80 माइनस 3/4। तो d भी समझ आ गया सबको। माइनस 3/4 इज लेस देन 0। श्योर? ये 20 उधर जाके क्या हुआ? माइनस n माइनस 1 माइनस 3/4 इज लेस देन माइनस 20। श्योर? आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है ना क्वाड्रेटिक में, कि अगर इनइक्वालिटीज में, ये देखो ये मेरा इस टाइम वेरिएबल है, जब वेरिएबल के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दोनों तरफ क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय -1, जिसे आप कहते हो माइनस माइनस काट दो। पर इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? रिवर्स होता है। ये बात की थी हमने, भूल चुके हो आप लोग? नहीं याद आया क्या? 7 5 से बड़ा है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? कौन बड़ा है? तो जब भी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई होता है दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करता है? और ये भाई साहब, ये आपको पॉलिनोमियल रियल रूट्स के क्वेश्चंस में करवाया है, जब d ग्रेटर देन 0 आता था। सोए रहते हो क्लास में। तो ये n-1 इंटू 3/4 किया और ये 20 बना। टेक्निकली मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया? रिवर्स। ये समझ आया? अब 3/4 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा? तो ये इस क्वेश्चन का, इसको सुपर इंपॉर्टेंट बनाता है। n-1 इज ग्रेटर देन 20 इंटू 4/3, तो n-1 इज ग्रेटर देन 80/3। अब n इज ग्रेटर देन 80/3 प्लस, तो n इज ग्रेटर देन 83/3, n इज ग्रेटर देन, लो कर दें, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में कर दें। हाँ जी, 327 से 81 2/3। अब ये इसको ऐसे पढ़ो, जो n है 27th से कुछ आगे वाली टर्म की बात कर रहे हैं। n मैंने क्या बताया था उसका नेचर? n हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो 27 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन है? 28। सो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 28th टर्म क्या होगी? पहली नेगेटिव टर्म। विच टर्म? उसने ये नहीं पूछा वो वैल्यू निकाल लो, उसने पूछा था कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। अगर वो कहते हैं इसकी वैल्यू निकाल लो, तो क्या निकालते आप? a28। तो अगर मैं चेक करूं, अगर मैं यहां पे चेक करूं अपनी मर्जी की क्रॉस चेकिंग के लिए, a28 क्या होगा? a प्लस a की जगह 27, d की जगह -3/4। तो 20 माइनस 27 3 is minus 81/4, 20 into 4 80 minus 81। क्या मेरी वह टर्म a28 नेगेटिव आई कि नहीं आई? इसका मतलब a27 तक सारी टर्म क्या थी? पॉजिटिव थी। पर उसने आंसर पूछा था ये। अगर वो कहते हेंस फाइंड इट्स वैल्यू, तो आपको ये करना पड़ता। अंडरस्टैंडेबल? और लिख लेना, या किसी ना किसी स्कूल एग्जाम में और बोर्ड्स में
दिखेगा ही दिखेगा, करिए नोट।